बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि इश्रह ली व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। मैं हूँ सलाहुद्दीन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लाज़वाल पैगाम। मैं आपसे एक हदीस बयान करता चलूँ कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत में वो शख्स कभी भी दाखिल नहीं होगा जिसके दिल में एक राई के दाने के बराबर तकब्बुर या गुरूर होगा, और वो शख्स कभी जहन्नम में नहीं जाएगा जिसके दिल में राई के दाने के बराबर ईमान होगा। अल्लाह अकबर। तो आइए चलते हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन के मतलब कैसी तालीम फरमाते थे और अपने से बदला लेने वाले ये दुश्मन को कैसे मुआफ़ और दरगुज़र फरमाते थे और गफ़ूर और रहीम थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा कराम के साथ बैठे हुए थे तो एक बद्दू आया। उसने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि आपका कासिद हमारे पास आया था, उसने कहा था कि आप अल्लाह के रसूल हैं और अल्लाह ताला ने आपको भेजा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सच कहा। फिर कासिद जो बद्दू था फिर उसने सवाल किया कि आसमान को किसने पैदा किया है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला ने। फिर बद्दू ने सवाल किया कि ज़मीन और पहाड़ किसने पैदा किए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला ने। फिर बद्दू ने सवाल किया कि इनमें जो फ़ायदे की चीज़ें हैं वो किसने पैदा की हैं? तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह बुज़ुर्ग व बरतर ने। तो बद्दू ने फिर कहा कसम है उस ज़ात की जिसने आपको भेजा है, जिसने ज़मीन को पैदा किया है, आसमान और पहाड़ पैदा किए हैं और इनमें फ़ायदे की चीज़ें हैं, क्या अल्लाह ताला ने सचमुच आपको रसूल बनाकर भेजा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेशक। तो बद्दू ने फिर सवाल किया आपके कासिद ने कहा था कि आप पर 5 नमाज़ें फ़र्ज़ हैं दिन में और आपके माल में ज़कात है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसने सच कहा। तो बद्दू ने फिर कहा कसम है उस ज़ात की जिसने आपको रसूल बनाकर भेजा है, क्या अल्लाह ताला ने इसका हुक्म दिया है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेशक। तो बद्दू ने फिर सवाल किया आपके कासिद ने कहा था कि आप पर हर साल में 1 महीने के रोज़े फ़र्ज़ हैं। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा उसने सच कहा। तो फिर बद्दू ने कहा कि कसम है उस ज़ात की जिसने आपको हक़ के साथ भेजा है, क्या अल्लाह ताला ने इसका हुक्म दिया है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ। फिर बद्दू ने दोबारा कहा कि आपके कासिद ने कहा था कि अगर इस्तात है तो हज करो। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जी बिल्कुल सच कहा। तो बद्दू ने कहा कि कसम है उस ज़ात की जिसने हक़ के साथ आपको भेजा है, मैं इन अहकामात में कोई कमी बेशी नहीं करूँगा।
تو یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو اس نے سچ کہا ہے تو یہ جنت میں جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو ایک دوسرے واقعے میں ایک فضالہ نامی ایک شخص تھے جو کہ بعد میں صحابی میں شامل ہو گئے۔ وہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے حرم شریف میں آئے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبے کا طواف فرما رہے تھے۔ جب وہ حملے کے ارادے سے آگے بڑھا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ اس پر پڑ گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون؟ فضالہ؟ تو فضالہ بولے، جی ہاں یا رسول اللہ، میں فضالہ ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بولے، فضالہ کس طرح آئے؟ کیا سوچ رہے تھے؟ کس ارادے سے آئے تھے؟ تو فضالہ کہنے لگے کہ میں اللہ کو یاد کر رہا تھا۔ تو یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، فضالہ اللہ سے توبہ کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک فضالہ کے سینے پر رکھا۔ تو فضالہ کہتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک سینے سے ہٹایا تو آپ سے بڑھ کر کوئی اچھا اور پیارا دنیا میں مجھے کوئی اور لگا ہی نہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے بڑھ کر کوئی پیاری چیز دنیا میں پیدا ہی نہ کی ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو واقعات پسند آئیں تو ان کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نیا آنے والا واقعہ آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔